कैसे आप लोग? आप लोग देख रहे हैं बीबी न्यूज़ 24 और मैं अभी एएल एकेडमी में आया हूँ और आप लोग से थोड़ा बहुत बात करेंगे और सब सीबीएसई का स्टूडेंट है इसमें। चलिए सर, अपना शुभ नाम बताइए पहले। मेरा नाम लकी कुमार हुआ। सर ये बताइए एएल एकेडमी नाम कैसे रखे आप? देखिए, हम लोग दो आदमी मिलकर खोले थे, जी जिसमें एक बड़े भाई का नाम है अमन सर और एक है लकी सर। ए से अमन सर, एल से लकी सर, इसलिए नाम एक यूनिक रखा जाए, एएल एकेडमी। सर ये बताइए, बच्चे सब बहुत इसमें है, अच्छे अच्छे बच्चे सब है, लगना पढ़ने वाले सब है। जी जी जी। ये बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या है यहाँ? एक्सपीरियंस क्या है? मेरा तो अभी 2 साल का एक्सपीरियंस है, अभी नए नए अभी इस मैदान में आए हैं। लेकिन मेरा पढ़ाने का स्टाइल जो पूरा यूनिक तरीका है, पूरा एकदम विजुअलाइज करके पढ़ाते हैं। चलिए, अब 2 साल में आए हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। जी जी जी। ये बताइए, डिजिटल बोर्ड पे कोई फिगर ऐसा आता है जी जी तो जी। उसको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बनाते हैं या पीडीएफ द्वारा समझाते नहीं हैं? नहीं, हम अपना देखिए, बना बनाया हुआ बच्चा को मिलता है ना, तो बच्चा उसमें दिमाग नहीं लगा पाता है। जी। हम सोचते हैं कि बच्चे को क्रिएटिव माइंड बनाए, और क्रिएटिव माइंड बनाकर जो बच्चे पढ़ते हैं और समझते हैं, उसका बात ही कुछ अलग है। पहले हम स्टार्ट किए थे, इस बोर्ड पे देख रहे होंगे यहाँ पे, और यहाँ से देखिए डिजिटल बोर्ड लिए हैं ताकि बच्चे को क्रिएटिव माइंड बनाए। चलिए सर, एक सवाल और है मेरा जो डाउट हो रहा जी। है। चलिए, सीबीएसई का स्टूडेंट सब है, इसमें तो इंग्लिश पढ़ने वाले सब है। जी जी चलिए ये बताइए, बिहार बोर्ड का भी आपके बैच चलते हैं जी। और बिहार बोर्ड में हम खास करके देखें इंग्लिश लागू नहीं, इंग्लिश फेल होता है फिर भी पास करा दिया जाता है 10th में। उस पे कुछ हमको बताइए कि आखिर बिहार में इतना दिक्कत क्यों है? बाहर में जाने में इस बच्चे जब जाते हैं बिहार बोर्ड के, तो बाहर में बहुत सारा परेशानियां झेलना पड़ता है। उनको लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बिहार बोर्ड के बच्चे को हम सबसे पहले हम गवर्नमेंट से भी कहना चाहते हैं, वो क्या किए हैं ना कि इंग्लिश को लेके वैल्यू नहीं दी है हमारे बिहार में 10th के एग्जाम के लेकर। लेकिन सरकार से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं, इस पे आप लोग फोकस कीजिए। क्या है कि बिना इंग्लिश के अभी के 10th के बाद की बात करते हैं, आज के जमाने में जितने भी गवर्नमेंट जॉब है सारे में इंग्लिश कंपलसरी है, और इंग्लिश के चक्कर में हम लोग क्या हो जाते हैं, हर जगह सब बदनाम हो जाते चलिए, हैं। बिहार बोर्ड के बच्चे आते होंगे जी, 10th जी। में, उनको इंग्लिश आप पढ़ा? हम बिल्कुल पढ़ाते हैं, हमारे इतना पास। आपको शुरू से तो लोग का बेस मजबूत नहीं रहता इंग्लिश? नहीं नहीं, वो नहीं वो रहता। लोग पता है कि हम 12th में जाकर डायरेक्ट एंट्री मारेंगे जी इंग्लिश जी में, जी जी। और 10th में आते हैं तो बहुत सारे परेशानियां झेलना पड़ता है। आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम बच्चे को पहले टेस्ट लेते हैं। हमारे यहाँ बच्चे 9th में है चाहे 10th में है, कोई भी क्लास में है, तो उसका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद क्या करते हैं कि बच्चे को हम कैटेगरी वाइज बांट देते हैं। अगर बच्चे कमजोर है तो उसको एक्स्ट्रा क्लास देकर उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। फिर देखते हैं कि बच्चे और स्ट्रॉन्ग करते हैं। इस तरीके से बच्चे को मतलब बैच बाय बैच बांध दिया मैं। चलिए ठीक है सर। अमन चौधरी। चलिए, आप 10th में? हाँ। चलिए ये बताइए, सर पढ़ाते हैं और सर के पढ़ाई हुआ समझ में आता है आपको अच्छे से? हाँ, बढ़िया समझ में आता है। एएल एकेडमी ही क्यों ज्वाइन किए, पहले ये बता दीजिए आप। इस चीज़ का एक मेन रीज़न है, हम एएल एकेडमी में आए थे इससे प्रीवियस ईयर में, ठीक है, जब हम 8 में थे। मेरा हाफ सेशन बीत चुका था 8 का, तो हमको लगा ऐसा कुछ कि मैथ्स में थोड़ा सा मेरा पहिया गया हुआ था। तो यहाँ आए हमको सुनने में आया कि अच्छा खासा कोचिंग, तब ये स्टार्ट ही हुआ था। तो हम यहाँ आए तो हमको लगा कि देखना चाहिए पढ़कर। तो सबसे पहला क्लास हम किए थे लकी सर का। मैथ्स का कॉन्सेप्ट जो हमको मिला ना पहला क्लास में, तो हमको लगा कि हाँ कुछ तो है मैथ्स। चलिए, उस दिन के बाद से हमको मैथ्स मतलब मेरा पहिया जो था ना बना चढ़ा, और अब जब से उस समय में था मेरा 65%, अब मेरा नहीं तो 90-95% आ गया हुआ है मैथ्स। 19 अलग से। अभी तो आगे मेरा लक्ष्य कॉमर्स लेकर के, उसके बाद हमको जाना है बिजनेस फील्ड में सीए के लिए। चलिए बैठिए। और कोई बोलने वाला? क्या नाम है अभी? सर्विस राज। आप सीबीएसई बोर्ड से? यस सर। चलिए ये बताइए, जो सर के पास आया था, पहले ये बताइए आपको जो 10th क्लास है उसमें सिलेबस कितने? सिलेबस बोले तो मतलब सब्जेक्ट कितने हैं उसमें? अच्छा सब्जेक्ट 5। 5 सब्जेक्ट। नाम बता दीजिए, नाम याद है कि नहीं? एक बहुत ऐसे बच्चे होंगे नाम नहीं याद। साइंस, मैथ्स, संस्कृत, एसएसटी। चलिए, सीबीएसई से सुनते हैं कि सीबीएसई का इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ। चलिए, साइंस का स्पेलिंग क्या होता है? SCIENC। चलिए, कार्बन कितने नंबर पे आता है? पीरियोडिक टेबल 6। पढ़े? 6। और मैग्नीशियम? ठीक है। कोई एम वगैरह है? हाँ, एमनीट। नीट। चलिए, नीट जब निकालिएगा डॉक्टर बनिएगा, ठीक है? डॉक्टर बन के कोई ऐसा 2 हमको काम बतला दीजिए अपने क्षेत्र में बढ़िया से कीजिए। कोई ऐसा 2 काम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर जिस हिसाब से देख रहे हैं कि बिहार का हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब है, सही समय पे इलाज नहीं मिल पाता है। थोड़ा बहुत सुधार हुआ है बड़ों शहरों में, लेकिन छोटे शहरों में अभी भी कमी है इसको लेकर के। तो अगर हमारे पास उतना एबिलिटी हुआ तो हम इस कंडीशन को सुधार करने का कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि कम इलाज में कम रुपये में ज़्यादा इलाज करने का प्रयास करेंगे। ठीक ठीक बेटी।
अनुराग कुमार जी कहाँ से आए आप? हम तो अभी करेंटली मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं। मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं। चलिए ये बताइए, जब सर के पास आए थे सर के पास क्या ऐसा खास लगा था? एक दो दिन क्लास मिला हो, कुछ लगा होगा बढ़िया तभी आकर रुके? डेमो क्या में लगा? मैथ सबसे बेस्ट पढ़ाए थे सर। मैथ सबसे बेस्ट, साइंस नहीं? साइंस भी अच्छे पढ़ाए थे। साइंस अच्छे पढ़ाए थे। ऐसे तो सर मैथ के टीचर है। अच्छा मैथ का बेस्ट चलिए। पढ़ाते हैं। अच्छा मैथ बेस्ट पढ़ाते हैं। सब सीबीएसई का है ना? चलिए बताइए, मैथमेटिक्स का स्पेलिंग क्या होता है? MATHEMATICS। चलिए बताइए, इंग्लिश में कोई एक वर्ड हमको बताइए, प्रिंसिपल का स्पेलिंग क्या होता है? PRINCIPAL। चलिए ठीक है, कोई एम है? M है क्या है? IPS। आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? IPS Full इंडियन form? पुलिस सर्विस। हंस के नहीं ऐसे। कौन सा बोर्ड इसको एग्जाम कराता है? कोई बोर्ड होता है, वो बोर्ड इसको एग्जाम दे दिया जाता है। UPSC यूपीएससी का फुल फॉर्म? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए ठीक है बैठिए। क्या नाम है? रिया कुमारी। रिया कुमारी। ये बताओ, सीबीएसई से? ठीक है। मैथ स्ट्रॉन्ग? हाँ साइंस? हाँ। चलिए बताइए, कार्बन कितने नंबर पे? 6। एल्युमिनियम? 2 नहीं सॉरी 11 नहीं तो 13। सही है, एल्युमिनियम 13 नंबर पे। ठीक है। ये बताइए, कोई लक्ष्य है? हाँ है। क्या लक्ष्य है? डॉक्टर। डॉक्टर बन के हमको तो ऐसा काम मतलब? हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को यानी उतने चार्ज नहीं दे पाते हैं डॉक्टर को। जो हाईएस्ट हॉस्पिटल होते हैं उसमें चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम इसको कम करके लोगों का इलाज अच्छे से कर सकते हैं और बहुत सारे गरीबों का हेल्प कर सकते हैं। चलिए इनको लिए एक बार ताली आप लोग जरूर बजाइएगा। हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब साइंस जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं पॉल्यूशन यानी आप टॉपिक बोलिए कि कम करना है या मतलब नहीं, पोल्यूशन पे दो ऐसा कुछ बतला दीजिए, ऐसा कोई डेफिनेशन बताइए 2-3 लाइन में पोल्यूशन की। क्या क्या चीज़ से पोल्यूशन होता है? क्या क्या जिससे होता है, जैसे फैक्ट्रीज में जो बहुत सारी फैक्ट्रीज में जो बनते हैं जो सामान, तो उसके जो धुआं निकलते हैं उससे भी हम लोग को पॉल्यूशंस होते हैं। और क्या कहते हैं, प्लास्टिक्स, इस सब से भी बहुत पॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि हम लोग प्लास्टिक, बहुत सारे इंसान जो बीच पे होते हैं तो वो वैसे यूज़ करके प्लास्टिक फेंक देते हैं, तो उससे पॉल्यूशंस बहुत बढ़ते हैं। और ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया। प्रियांशी लोहारी का। प्रियांशी लोहारी का नाम बहुत लंबे चौड़े है। यस सर। चलिए ये बतलाइए, मैथ आता है अच्छे से? यस। साइंस? यस सर। चलिए एम क्या है पहले आप? सर मेरा एम IAS है। आईएएस है? Yes, sir. आईएएस का फुल फॉर्म? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या बोले? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एडमिनिस्ट्रेटिव। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। कौन सा बोर्ड कराता है? हाँ याद है? हाँ। चलिए। जूनियर क्लास में उतना नहीं। चलिए हमको एक इंग्लिश का शब्द बतला दीजिए। Yes. हैंडसम मतलब क्या होता है और ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? दोनों का डिफरेंस क्या है? ज्यादातर हैंडसम वर्ड जो होता है वो मेनली मतलब बॉयज के लिए यूज किया जाता है, और जो ब्यूटीफुल होता है वो ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ लड़की के लिए यूज किया जाता है। ये डिफरेंस है। स्पेलिंग क्या होता है दोनों? HANDSOME और ब्यूटीफुल का BEAUTIFUL। चलिए सीबीएसई बोर्ड से। यस सर। चलिए जीडी मदर का स्पेलिंग क्या होगा? GD मदर हाँ। GDMOTHER। चलिए बैठिए। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए मुस्कान कुमारी। चलो मुस्कान कुमारी, सर के पास कितने दिन से आ रहे हैं? 9th में आए थे। 9th में आए थे? 9th से भी 10th में? हाँ। चलिए ये बतलाइए, सर के पास ऐसा क्या सोचे थे कि यहाँ रुके हुए हैं पढ़ाई करने के लिए? बहुत सारे मुजफ्फरपुर में क्लास चलता है और कहीं गए? हाँ गए थे। क्या वहाँ क्या खराबी लगा, यहाँ क्या अच्छा लग रहा है? एक्चुअली वहाँ पे बस ऐसे ही किताबी बातों को पढ़ाया जाता था, उतना विजुअलाइज नहीं करवाया जाता था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, टेस्ट होता है मंथली, हर मतलब month? वीकली भी Weekly होता test है। होता जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट, मंथली में जितना पढ़ाई हुआ उतना टेस्ट, तो उसका भी। और मतलब क्लास में भी क्वेश्चन पूछा जाता है वगैरह वगैरह। चलिए आपका सब्जेक्ट कितने हैं? मेरा ऐसे मेनली 5 है और एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर। चलिए कंप्यूटर का स्पेलिंग बता दीजिए। सीबीएसई बोर्ड वाले बहुत सुनते हैं इंग्लिश टन चलाते हैं। COMPUTER। कंपटीशन का? हाँ COMPETITION। मोनास्टिक स्कूल का स्पेलिंग बताइए। MONSTATIC। और पूर्वी चंपारण जिसको मोतिहारी बोलते हैं? चंपारण का हाँ।
CHAMPARAN। चलिए पढ़िए। और कोई इसमें से मुस्कान बोलने चौधरी। मुस्कान चौधरी जी, ये बतलाइए जो सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है अच्छे से? बिल्कुल समझ में आता है। आप ये बतलाया कहाँ से? बालूघाट बांध रोड। कोई एम वगैरह है? अभी तो उतना सोचे नहीं है, 10th का रिजल्ट पे टारगेट करेंगे कौन सा। ओवरऑल सब सब्जेक्ट मेरा सही है, बट वैसे हमको मन है जर्नलिस्ट बनने का। जर्नलिस्ट बनना? Yes। ये बताइए 10th का भी एग्जाम देने वाले, फरवरी में एग्जाम होगा सर। चलिए कितने नंबर लाइएगा ये बताइए हमको एक बार। अभी अगर देख बच्चे जो ही पढ़ने वाले होते हैं ना उसको पता हो जाता है कि हम कितना नंबर ला सकते हैं। मेरा तो टारगेट है कि 90 आ ही जाए, क्योंकि 90 ओवरऑल हम सब जितने भी क्लास हम सब में 92, 95, 85 ऐसे 95, 92 क्लास है। में? हाँ ओवरऑल, बट थोड़ा ये 10th थोड़ा गड़बड़ गया है, तो अभी मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 90 या 85 और 90 के बीच में आए। जर्नलिस्ट के स्पेलिंग बता दीजिए आप। JURNILIST। चलिए डिस्ट्रिक्ट का स्पेलिंग बताइए। हाँ हाँ। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट, हाँ। राज्य, जिला। जिला सॉरी, हाँ DISTRICT। चलिए भारत में राज्य कितने ये बताइए, स्टेट? 29 स्टेट है, पहले 29 है बट 28 हो गया है, क्योंकि एक को हटा दिया गया है। तो कहाँ चला गया? तो चलिए ठीक है बैठ जाइए। और कोई है इसमें सब? युवराज कुमार। चलिए ये बताइए कब से आ रहा है सर के पास? हम क्लास 9 से। 9th से आ रहा है, 9th से 10th में। सर जो पढ़ाते हैं समझ में अच्छे से आता है? बिल्कुल। ये बतलाइए भारत में राज्य कितने हैं? 28 राज्य है। 28 राज्य। एग्जाम है आपको फरवरी में? हाँ। वेस्ट साइड में कितने राज्य? वेस्ट साइड में राज्य का होता है तो 4 राज्य आएंगे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। साउथ में? साउथ में नीचे में केरला। साउथ का 5 का नाम बता दो। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। यूटी कितने? 9। 9। हाँ। नाम बतलाइए, गिनते जाइएगा। 8 है यूटी। हाँ। नाम से है दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक। पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार और लद्दाख, कश्मीर। ठीक। 8 है। ये बतलाइए वर्ल्ड के कुछ मालूम है? हाँ, वर्ल्ड के मालूम। वर्ल्ड के मालूम, ज्योग्राफी पढ़े अच्छे से? हाँ पढ़े। चलिए बताइए कि भारत से जी। कितना ऐसा जो देश है जो जुड़ा हुआ है? और टोटल 7 देश जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, मालदीव और श्रीलंका। चलिए एक बार ताली बजाइए इनको, जो भी क्वेश्चन है एकदम क्लियर है। चलिए कोई एम वगैरह है आपके? जी, इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना? जी। चलिए इंजीनियर का स्पेलिंग क्या होता है? ENGINEER। सरकारी कि प्राइवेट? अब प्राइवेट जो हो जाए। जो हो जाए। हाँ। चलिए ठीक है बैठिए। बात ही नहीं है। सो आप कैरियर कोई भी चुनिए, डजंट मैटर। ठीक है, क्या होता है ना, जब जहाँ पे चेंज आता है, ठीक है, अभी जो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक, जब उनके पेरेंट्स रहे होंगे तो उस समय कुछ और टाइम था, वो टाइम देख के बड़े हुए। उनके समय गेम्स नहीं था, गेम्स में कबड्डी था, क्रिकेट था, यही सब था। ठीक है, ये उनको एज अ पेरेंट्स, जब पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? एकदम सिक्योर फ्यूचर होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। उस सिक्योर फ्यूचर वो उनको गेम्स में नहीं दिख पाता है। ठीक है, आप उनके जैसा सोचोगे, मतलब जिस लेवल पे वो सोच रहे हैं, जहां से खड़े होके वो सोच रहे हैं, वहां से देखिएगा, तब आपको ये पता लगेगा वो सोच रहे हैं आपका फ्यूचर सिक्योर हो। इट डजंट अबाउट 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, वो मैटर नहीं कर रहा है उनके लिए अभी। ठीक है, तो उनके लिए बस वही मैटर कर रहा है, आप सिक्योर हो जाओ। और ऐसा नहीं है सो वो एक अच्छा करियर नहीं है, ऑब्वियस वो भी अच्छा करियर है। आपको इंटरेस्ट है तो यू मस्ट गो। यस श्योर, मैं सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं उस जनरेशन में नहीं पला। मेरे समय में जो ये था, क्या बोलते हैं, गेम्स, ये सब जो ऑनलाइन गेमिंग है वो ऑब्वियस आ चुका है। ठीक है, तो मैं इस जनरेशन में बड़ा हुआ। उस जनरेशन में ऑब्वियस उनके हिसाब से ये जब भी चेंज आता है कुछ, तो उस समय में थोड़ा सा टसल रहता है। सो हाँ, मतलब तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। लेकिन जब आप खुद उस रास्ते से गुजरे होते हैं तो ऑब्वियस आप देखो ना, विद टाइम क्या हुआ है ना, विद टाइम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स भी लिबरल्स होते जा रहे हैं। पहले जैसे शादी ब्याह का मान लो, पहले बड़े बुजुर्ग 4 आदमी जाते थे, शादी फिक्स हो गया, जो लड़का है जिसको शादी होना है वो लड़की को देखता भी नहीं, लड़के को नहीं देखते थे। फिर आया, नहीं चलो यार घर के लेडीज भी देखेगी, अब लड़के खुद जाके देखते हैं ना, खुद डिसाइड करते हैं ना। तो अब वो चेंज आया, सेम चेंज इसमें भी आएगा ऑब्वियस। ठीक, और कुछ? देखिए सर के बाद से कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, एतराज कोई डाउट किसी बच्चे को? आपको डाउट नहीं है ना? सर बतला समझ गया अच्छे से। लेकिन ये लोग से खास मेरा एक रिक्वेस्ट है
कि अभी 2 महीना बचा हुआ है, पापा मम्मी को बोलिएगा कि झाड़ू पोछा नहीं लगवाए, 2 महीने के बाद 4 महीने लगवा ले अच्छे से, ठीक है। और लड़के लोग बाइक नहीं चलाएगा 2 महीने। सुनाना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग के लिए लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। चलिए ताली बजाइए।